महीने में किन नाम से और किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले कि माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की 1650 से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 गणाध्यक्ष को और 5 ब्राह्मणों के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव स्वरी सदृश पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र जी का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था और न कोई रोगी और न कोई अल्पायु। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश जी के कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजन कर विलाप करने लगी। हे गणेश जी, हे महाकाय, हे जटा समूह, हे शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करो। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होने पर कुम्हार आमा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष का बालक उसी आमा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के पास जैसे उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बद्ध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आमा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना वाले से पूछा, एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालों को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालों को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी राण के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है, उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आमा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आमा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आमा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुए और स्वयं आमा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है, यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आमा के भीतर घुटने तक कमल में सुशोभित जल और विदुरण मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया। रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन गणेश जी की एकमात्र उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करें। हे भारत,
इस प्रकार राजा ने उनकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई सम्मत सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र और पत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।